संस्कृत भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए नीलम संस्कृत विद्यालय में अच्छी पहल शुरू की है, जिसमें बच्चों को खाना रहना और शिक्षा बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है। संस्कृत नीलम विद्यालय चलने वाले पंडित कमलेश शास्त्री का कहना है कि सरकार को भी संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृत विद्यापीठों के लिए प्रावधान करना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति, जो कि आज के युग में विलुप्त होती जा रही है, उसको बढ़ावा मिल सके। शिक्षा का दान और कन्यादान बहुत बड़ा दान होता है, इसलिए जो हमारी पुरानी पद्धति है संस्कृत की भाषा में पढ़ाई करना, उसको लेकर यहाँ बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है, ताकि वह अपने जीवन को कामयाब कर सके। आपका मेरा अतेंद्र शुक्ल। अतन जी, बच्चों को संस्कृत में क्या सिखा रहे हैं आप? क्या चलाया जा रहा है यहाँ पर? मैं संस्कृत में संस्कृत व्याकरण और महर्षि पाणिनि द्वारा विरचित, उसके बाद फिर शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी संहिता वेद के तौर पे, उसके बाद फिर इनका कर्मकांड भी चल रहा है और ज्योतिष चल रही है। ज्योतिष के साथ साथ संस्कृत जैसे अनुवाद होते हैं, संस्कृत का प्रयोग होता है, ये सारी चीज़ें इनकी चल रही हैं। किस तरीके की सुविधाएं बच्चों को दी जा रही है? क्या मुख्य उद्देश्य है इसका चलाने का? इनको तो निःशुल्क इनकी सारी सुविधाएं हैं, रहने खाने की। इनकी दिनचर्याएं सेट हैं। सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद फिर प्रातः 5 बजे से 6 बजे तक संध्या करना, उसके बाद फिर स्वाध्याय करना। स्वाध्याय के बाद फिर सुबह इनकी क्लास लगती है, तो फिर 9 बजे से 12 बजे तक क्लास सुबह की, फिर दोपहर की 2 बजे से 5 बजे तक क्लास है। उसके बाद फिर ये शाम को तीनों टाइम संध्या करते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? इनका प्रमुख उद्देश्य है कि अपनी संस्कृति जो विलुप्त हो रही है धीरे धीरे, उसको आगे बढ़ाएं, और जो भी प्राचीनतम जो भी चीज़ें हैं हमारी, वेद से जुड़े हुए लोग, फिर मंत्र हमारे जो कार्य के हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रमुखता है, ताकि अपनी संस्कृति से जी अपनी संस्कृति की रक्षा करें। क्योंकि आज के समय में लोग दूर हो रहे हैं, अपनी संस्कृति जान रहे हैं लेकिन उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उसको उपयोग में नहीं ला रहे हैं। संस्कृति से जुड़ने के फायदे क्या है? फायदे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि संस्कृत ही हमारी संस्कृति है। संस्कृत आप पढ़ेंगे तो आपको अपनी दिनचर्या समझ में आएगी, आपकी संस्कृति समझ में आएगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारे ग्रंथ ही बताते हैं हमें। और आज के परिवेश में हमारी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। हमारा सुबह उठने का प्लस हमारी संध्या करने का, हमारा अध्ययन करने का जो रूटीन है वो चेंज हो चुका है। तो आज के आधुनिक विषय में वो सारी चीज़ें नहीं हैं। तो प्रमुख उद्देश्य तो यही है कि ये जो संध्या करते हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है, प्लस सारी चीज़ें जो हैं उसके अनुसार, तो इसीलिए इनको ज्ञान दिया जाता है, पढ़ाया जाता है कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और आगे इसे बढ़ाएं। जो अगर हमारे संस्कृत को नहीं भी पढ़ रहे हैं तो उन्हें हम बता सकें कि आपको क्या करना चाहिए। आप योग करते हैं तो वो योग आपके फ़ायदे के लिए है या नहीं, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपको कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए क्या नहीं, सारी चीज़ें हमें ज्ञान होता है, तो हम ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो सेवा भी है और शिक्षा का दान है। तो मैं चाहता हूं कि शिक्षा का दान और कन्यादान ये बहुत महत्वपूर्ण दान है, जो हमारे जीवन को साकार करते हैं, और इसको सभी को जोड़ना चाहिए। और इसको सकारात्मक हम तो चाहेंगे कि यहाँ की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इन गुरुकुलों का इनको उत्थान करना चाहिए, इनको बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ प्राचीन काल में संस्कृत को बिल्कुल दबा दिया गया था। अब जो किसी तरह से हम लोग उठाने में लगे हैं, तो एक आदमी इसका कितना सहयोग करके कहाँ तक ले जाएगा? इसको जन जन सहयोग की आवश्यकता है। जैसे अभी इन लोगों के पास में खुल के खेलने की जगह नहीं है, खुल के पढ़ने की भी जगह नहीं है। जितना मेरे पास सीमित है उतना ही कर सकूंगा मैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि गुरुकुल अच्छा एक बड़े रूप में बन जाए, फरीदाबाद में ऐसा बन जाए कि देखने के योग्य हो। मेरी ऐसी चेष्टा है कि ये जन जन तक पहुँचे। यही मेरी सारी जनता जनार्दन से शुभकामना है कि हमारी देवभाषा को ना भूलें, क्योंकि देवभाषा जो है तीनों काल को प्रदर्शित करने वाली भाषा है, और इसको रखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए, परिवार में इसको गूंजना भी चाहिए, ताकि हमारे घर में किसी प्रकार की अनाप दृष्टियाँ ना आए, नज़र ना आए। जहाँ देवभाषा का प्रयोग होगा उस घर के अंदर नज़र दोष इत्यादि, टोना टोटक विद्या इत्यादि कभी नहीं आ सकती। हर हर महादेव।